एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपको ट्रिगो आती होगी तो एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। केवल एक वर्ड फॉर्म में क्वेश्चन लिखा रहता है जिसमें tan थीटा और अच्छा फिगर बना के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस सेशन में मैं आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो एक बड़ा वाला सवाल आने वाला है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर जाओगे। तो जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जो भी चीज़ें इसमें थ्योरी है। थोड़ी सी थ्योरी क्या है, जैसे आपको भी पता है कि यार ये ट्रायंगल होता है, इसमें बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है और ये थीटा है, तो ये पी है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। बेसिकली फॉर्मूला यूज होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। कहीं कहीं यूज होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। कहीं कहीं पर आपको रिलेशन निकालना पड़ता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट चीज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है, एक तो चीज होती है एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन, दूसरी चीज होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जिसको मैं फिगर के थ्रू आपको समझा दूंगा और वो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक टावर है, ठीक है, टावर का टॉप है और एक व्यक्ति है जो यहाँ पे जमीन पर खड़ा होकर अपनी आंखों से ये देख रहा है। तो इस टॉप को जो देख रहा है ना, तो ये वाला जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने एक लाइन इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दी तो ये भी क्या कहलाई, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। इस एंगल को एक नाम दिया गया, जैसे ये जो लाइंस के बीच में एंगल बना लाइन ऑफ साइट, इसे क्या कहते हैं, इस लाइन को लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन से आप देख रहे हो उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इलिवेशन। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए मैं अपने छत पर खड़ा हूं और छत पर खड़ा होकर जमीन पर कोई फुटबॉल है उसको देख रहा हूं। अब यहां से अगर मैं इसको देख रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ इस लाइन ऑफ साइड से जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वर्टिकल के साथ आपको एंगल नहीं लेना है क्योंकि वर्टिकल वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस दिस एंगल होगा। तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो बस इतना अगर आपको आइडिया रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का, तो आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हर एक सवाल बहुत आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को और सवाल से ही सारी चीजें सीखेंगे। पहला सवाल, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए टावर and the length of its shadow on the ground is √3:1. what is the angle of elevation of the sun? देखिए बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ना आपका फिगर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अगर आपने फिगर सही बना लिया तो सवाल एकदम सही हो जाएगा। अब मान लेता हूं कि मैं, ये टावर है ABC, ये टावर है आपका, टावर की हाइट और जो ये शैडो है, शैडो कहाँ बनेगी, ऑब्वियसली बेस पर बनेगी। तो इसे मैं क्या कह देता हूँ कि ये शैडो की लेंथ है और शैडो की लेंथ क्या हो गई BC, टावर की लेंथ क्या हो गई AB। अब ये क्या कह रहा है, AB अपॉन BC की वैल्यू आपको दी गई है, रेशियो जो दिया गया है वो √3:1 दिया गया है। अब कह रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो ये वाला थीटा आपसे पूछा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, सन यहां पर है, यहां से मैं देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या है। तो भाई साहब अब आप क्या कर सकते हो, tan थीटा निकाल सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन BC, और AB अपॉन BC का आपको वैल्यू है, ये है √3/1। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, AB अपॉन BC, यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, √3। अब मुझे बताओ जल्दी से कौन सी थीटा पर आपका √3 होता है, tan। तो कहोगे भैया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यानी इसका आंसर क्या आ गया भाई साहब, इसका आंसर आ गया 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पहले वाले सवाल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। कहाँ गया ये, यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द लेंथ ऑफ द लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल, फाइंड द एंगल मेड बाय द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल। बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे मान लीजिए एक दीवार है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लैडर अपना सीढ़ी लगा दिया। ठीक, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर क्या है, प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल। अगर ये A है, ये B है, तो अगर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, फुट ऑफ द लैडर एंड फुट ऑफ द वॉल के बीच का डिस्टेंस अगर x है, तो लैडर की लेंथ कितनी कह रहा है, ये 2x है। फाइंड द एंगल मेड बाय द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल। लैडर के द्वारा हॉरिजॉन्टल से कौन सा एंगल बनाया गया है। अगर मुझे ये थीटा निकालना है बच्चा, मेरे पास बेस है और हाइपोटेनस, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, बताओ जल्दी से। कहोगे भैया cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, BC मतलब बेस x अपॉन इसका दुगना 2x।
तो भैया cos थीटा हो जाएगा आपका 1/2। और ये 1/2 किसके बराबर होता है? कहोगे भैया cos 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। और यही आपका क्या होगा आंसर। फाइनली आंसर लिखोगे कैसे? द एंगल मेड बाय द लेटर विद द हॉरिजॉन्टल एज 60 डिग्री। क्लियर हो गया भाई सबको? चले बढ़े आगे क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पर, तीसरे पर। चलो, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. पहले आप क्या किया करो ना, इस सवाल में एक रफ फिगर बनाया करो। ठीक है, रफ फिगर क्या करें? टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग मैंने बना दी, ये 7 मीटर होगा। और द एंगल ऑफ इल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर ऑब्वियसली यार इससे बड़ा होगा, तो ये मैंने टावर बना दिया। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ इल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री, यानी ये एंगल आपको कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब ये वाला एंगल आपको दिया गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ये वाला एंगल आपको दिया गया है कितना? 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस सवाल को लगाया जाए भाई साहब, बिल्कुल लगाया जाए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अब हम एक फिगर बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर कैसा बनेगा? ऐसे 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 ऐसे, यहां लिख लिया A, यहां B, यहां C, यहां D, यहां E। एक दूसरा कलर का पेन लिया और यहां पर ये लाइन खींच दिया। ये वाला एंगल हमें पता है कितना है? 60 डिग्री। ये वाला एंगल डिप्रेशन है, ये हमें पता है 45 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और ये वाली हाइट कितनी हो गई? 7 मीटर। ये वाली हाइट भी कितनी हो गई? 7 मीटर। DE को मान लिया x मीटर और ये वाली को मान लिया h मीटर, या कुछ भी मत मानो, ऐसे लिखे रहने दो, ये हम निकाल लेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, यहाँ लिख लो टू फाइंड। हमें फाइंड करना है बच्चा हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, यानी हमें क्या मिलना चाहिए? x की वैल्यू। अब x की वैल्यू के लिए हमारे पास बेस होना चाहिए, तब हमारा काम हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा? tan 45 डिग्री बराबर होगा AB अपॉन BC के, यानी 7 अपॉन BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन BC। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? BC इज इक्वल टू 7 मीटर। तो हमारे पास एक आइडिया लग गया कि भैया ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 7 मीटर। तो ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा? 7 मीटर। AE बराबर भी 7 मीटर। अब हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल AED, यहां पे क्या लगाएंगे? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा? DE अपॉन AE, DE अपॉन AE। तो DE हमें नहीं पता, ये हमने x मीटर लिखा है। AE की वैल्यू हमें पता चल गई 7। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इज इक्वल टू x अपॉन 7। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 7√3 मीटर। याद रखिएगा, आपको यूनिट में गलती नहीं करनी, यूनिट लिखना है। अब आपसे क्या पूछा गया है? टोटल लेंथ ऑफ द टावर। तो टावर का लेंथ है कितना? कहोगे भैया x प्लस 7, यानी 7√3 प्लस 7, यानी 7 कॉमन ले लिया तो √3 प्लस 1 मीटर। जब आपको एग्जामिनेशन में √3 की वैल्यू दी रही होगी तो √3 पुट करोगे, अगर √3 की वैल्यू नहीं दी गई है तो √3 पुट नहीं करोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। The shadow of a tower at a time is 3 times as long as its shadow when the angle of elevation of the sun is 60 degree. Find the angle of elevation of the sun at the time of the longer shadow. ये एक सन है, ठीक है, पहले कहानी समझो। The shadow of a tower at a time is 3 times as long as its shadow when the angle of elevation of the sun is 60 degree. एक समय रहा होगा 60 डिग्री पर, उस समय मान लेते हैं कि x शैडो है। एक समय आएगा जिसमें बहुत लंबा शैडो बनेगा, उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन पता करना है हमें, थीटा पता करना है, जब इसका क्या हो जाएगा? इसका ये 3 गुना हो जाएगा। द शैडो ऑफ ए टावर एट ए टाइम इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स शैडो। ये वाला शैडो 3 टाइम्स है किसका? व्हेन द एंगल ऑफ इल्यूशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। तो भैया हमें दिया किसका गया? 60 डिग्री, पर हमें पता है एंगल ऑफ इल्यूशन, मान लेते हैं वो x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ द इल्यूशन ऑफ द सन एट द लॉन्गर टाइम। तो हम क्या करेंगे? इसको मान लेते हैं ये 2x है, ठीक है, ऑब्वियसली 2x हो जाएगा। अब हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे? भैया हमें ये वाला थीटा पता करना है। तो मान लेते हैं कि ये कितना है? h है, ठीक है, आराम से ये हाइट मान लेते हैं h। तो यहाँ पे नेमिंग भी कर लो, a कर लो, ये b कर लो, ये c कर लो, ये d कर लो। इन ट्रायंगल ABC,
ट्रायंगल ABC, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h/x, यानी 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, h/x हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। ठीक है, यहां से इतना चीज हमें मिल गया, बहुत बढ़िया। अब हम लेंगे ABD में, इन ट्रायंगल ABD। अब ट्रायंगल ABD की अगर मैं बात करूं तो h/3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ये हमें पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर √3h लिख देंगे, तो ये हो जाएगा h/3 इंटू √3h इक्वल टू tan थीटा। अब इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि हमने कहीं पर कोई गलती की है। अब हमें अपनी गलती ढूंढनी पड़ेगी फटाक से। बिल्कुल, हमें गलती तुरंत मिल गई अपनी। गलती ये कि भैया ये 1/√3 नहीं होगा, दिस इज √3, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखो आप अपनी गलती फटाक से ढूंढ लोगे क्योंकि गलतियां होती हैं। तो ये यहां से अब हम इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। अब यहां से हमें क्या मिला, इसको थोड़ा सा इरेज कर लो, फिर इसको कर लेंगे। जब मैंने देखा कि वहां आंसर नहीं बन रहा तो इसका मतलब गलती है। तो यहां से हमें मिला h इक्वल टू √3x। अब यहां पर हम यहां लिख देंगे h इक्वल टू √3x/3x। तो यहां से x कर दिया, ये बचा 1/√3। 1/√3 इक्वल टू tan थीटा, यानी ये क्या हो गया, tan 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, 30 डिग्री। समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of depression of the top and bottom of the 50 meter high building from the top of a tower are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower and the horizontal distance between the tower and the building. बहुत प्यारा सवाल है। पहले रफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक हमारे पास हाई बिल्डिंग है 50 मीटर की, ठीक है, एक टावर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, हाँ ठीक है, तो ये यहाँ और ये यहाँ, एक तो ये वाला एंगल हमें दिया गया है 45 डिग्री और एक तो ये वाला एंगल दिया गया है कितना, 60 डिग्री। बहुत प्यारा। और क्या दिया गया है, ये 50 मीटर हो गया। बहुत बढ़िया। चलो अब इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक अब ज्योमेट्रिकल फिगर अपना बनाएंगे। ज्योमेट्रिकल फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये सी, ये डी, ये ई। अब यहाँ पे ऐसे और एक लाइन यहाँ पे आएगा इसके साथ। तो ये वाला एंगल हमारे पास हो गया 45 डिग्री और ये वाला एंगल हो गया हमारे पास 60 डिग्री। यानी ये वाला एंगल हो गया हमारे पास 45 डिग्री और ये वाला एंगल हो गया हमारे पास 60 डिग्री। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला लेंथ हमारे पास कितना है, 50 मीटर। ये वाला लेंथ कितना है हमारे पास, 50 मीटर। ए बी को मान लेते हैं h, जो भी चीजें मानोगे उसको लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू एच, और बी को हम लोग मान लेते हैं एक्स। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी मतलब h अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एक तो चीज हमें ये पता चल गई। दूसरी चीज हम क्या लग सकते हैं, h प्लस 50 अपॉन x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, यानी √3 लिख सकते हैं। अब h इज इक्वल टू एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 50 इज इक्वल टू √3x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा सा हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस, दोनों चीजें निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपका 50 √3x माइनस एक्स, यानी √3 माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नीचे 50 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको देखो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 इंटू में क्या कर दूंगा, √3 प्लस 1 कर दूंगा और नीचे क्या हो जाएगा, √3 माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 2, तो यानी 25 √3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 25 √3 प्लस 25, ठीक है। अब √3 की वैल्यू 1.73 दी गई है, तो 25 इंटू 1.73 प्लस 25, ये हो जाएगा 25 × 75, 7 कैरी है, 25 × 7 25 × 175, 75
और 7, 7 5 12 2 18, 25 से कम 25 8 33 10 43, तो ये हो गया 43.25 प्लस 25। अगर हमने कोई चीज़ गलती नहीं की है तब। पांचवे का आंसर 50 √3 + 1 था ये, ठीक है, 3 - 1। इसको एक बार आप लोग आंसर देखिएगा, 73.25 मीटर आ रहा है क्या? 73.25 मीटर, हाँ ठीक है, 73.25 मीटर। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे हम हाइट ऑफ द टावर निकालेंगे और ये जानते हैं क्या होगा, हाइट ऑफ जो टावर होगा वो होगा आपका 50 + 73.25 मीटर। अब ये हो जाएगा 112.25 मीटर। और डिस्टेंस बिटवीन कितना हो जाएगा, डीसी का जो डिस्टेंस है वो हमारा यही रहेगा 73.25 मीटर। बहुत प्यारा सवाल था, दोनों ही आंसर्स हमने निकाल लिए। समझ में आ गया सबको? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। At a point A, 20 meter above the level of a water in the lake, the angle of elevation of the cloud is 30 meter. At a point A, 20 meter above the level of a water in the lake, the angle of elevation of a cloud is 30 degree. The angle of depression of the reflection of the cloud in the lake at A is 60 degree. Find the distance of the cloud. मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसका फिगर बनाने में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है बहुत ही खतरनाक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही गई हैं जिनको शायद पेपर पे उतार पाने में मुश्किलिटी होगी। देखिए, एक हमारे पास पानी का क्या है, लेक है, ठीक है। एट अ पॉइंट ए 20 मीटर एबव द लेवल। अब यहाँ से हम 20 मीटर ऊपर गए, ये हमारा पॉइंट हो गया ए। द लेवल ऑफ वाटर द लेक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज 30 डिग्री। मान लो एक कोई क्लाउड है यहाँ पर और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें यहाँ से मिल गया, ये कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। अगर ये क्लाउड इतना ऊपर है तो ऑब्वियसली इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा। जितना हाइट इस बेस से इसका ऊपर रहेगा उतना हाइट नीचे आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक। अभी क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट ए इज 60 डिग्री। यहां से ये वाला एंगल आपको डिप्रेशन दिया गया 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। ये मान लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे मैं फिगर यहीं पे बना लो, चलो ये मान लेता हूँ मैं, बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ये जी है, ठीक है, ओके। हमारे पास ये 20 है और क्या दिया गया है, ये हमारे पास 20 है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये h है, ठीक। और ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 20 + h हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये x हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इन ट्रायंगल ECA। बहुत सारे बच्चों के साथ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करो, फिर से कहानी को समझो। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी, ये हाइट 20, ये हाइट 20, ये वाला h होगा तो ये टोटल 20 + h होगा, तो ये भी 20 + h होगा। इस लाइन को पढ़ोगे तो ये वाला एंगल कैसे बनाया ये समझ में आएगा। क्लाउड का रिफ्लेक्शन सेम हाइट पर आएगा, ये भी आपको पता समझ में आएगा। जब इतना समझ में आएगा तभी आगे की कहानी समझ में आएगी। देखो अब हम ट्रायंगल CAE में जाएंगे। इन ट्रायंगल CAE यहाँ पे हम कह सकते हैं CE/AC। CE/AC क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। CE कितना है, 20 + 20 + h, तो ये हो जाएगा 40 + h अपॉन ये वाला लेंथ हमारे पास क्या है, x है, और ये tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√3। क्लियर है, सबको क्लियर है? नहीं भैया 1/√3 नहीं, ये वाली गलती आप बार बार कर रहे हो, √3 होगा, ये हो जाता है कंफ्यूजन, ये √3 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 40 + h = x√3, ठीक है। यहाँ पर एक इक्वेशन बना लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट चीज हम क्या कर सकते हैं, इसमें BCA में, इन ट्रायंगल BCA यहाँ पे हम कह सकते हैं BC/AC। BC/AC = tan 30 डिग्री, यानी 1/√3। BC की वैल्यू क्या लिखी है हमने, h, और AC की वैल्यू x, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो
√3h इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x की जगह √3h लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 40 प्लस h इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, √3 इंटू 3x हो जाएगा, नहीं √3h हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लेंथ हो गया h, तो हमारे पास क्या आ गया 40 इज इक्वल टू 2h, यानी हमारे पास क्या आ गया h इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये वाला लेंथ हमें मिल गया 20, ये वाला हो गया हमारे पास 40। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए, यहां से ये डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, ये वाले डिस्टेंस, मैंने आपको बार बार कहा ये वाले डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए बी हम कैसे निकाल सकते हैं, एच है हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट और हाइपोटेनस का रिलेशन निकाल सकते हैं sin 30 से। तो sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी सीधा लिखते हैं BC अपॉन AC, BC अपॉन सॉरी AC नहीं AB। तो BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 और sin 30 कितना हो गया हमारे पास, sin 30 हो गया BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1/2, AB इज इक्वल टू कितना आ गया 40 मीटर। क्या हमने कोई गलती की, h इज इक्वल टू 20 हमारा आ गया, 20 प्लस 20, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ए। हमारे पास h इज इक्वल टू 20 आ गया, AC हमसे पूछ रहा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली तो सही है, अगर ये 40 होगा, हाँ ठीक है, ए बी इक्वल टू 40 मीटर। आप लोग एक बार आंसर मिला लीजिएगा, प्रोसेस यही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। The two palm trees are of equal heights and are standing opposite to each other on the side of the river, which is 80 meter wide. From a point O between them on the river, the angle of elevation of the top of the trees are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the trees and the distance between the O from the trees. Okay. तो दो इक्वल लेंथ की मैं यहाँ पर ट्री लगा लेता हूँ AB और CD। इनके बीच का जो डिस्टेंस है टोटल वो हो गया आपका 80 मीटर, ठीक है। एक कोई भी मैं पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया O, यहाँ से आपका कुछ दिया गया है और यहाँ से किस दिया, क्या दिया गया है, फ्रॉम ए पॉइंट O बिटवीन देम द रिवर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ द ट्री जस्ट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसको मैंने मान लिया 60 डिग्री और इसको मैंने मान लिया 30 डिग्री। ये फिगर वेरी कर सकता है, फिगर में मत जाओ, ठीक है। चलो तब तो काम हो गया, इसको मान लेता हूँ मैं x और इसको मान लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 80 माइनस x, हाइट को मैंने मान लिया h और ये हो गया h। तो इन ट्रायंगल ABO मैं कह सकता हूँ, ABO में मैं कह सकता हूँ, इन ट्रायंगल ABO में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BO। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, √3 इक्वल टू h अपॉन x। यहाँ से हमारे पास आ गया h इक्वल टू x √3, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, h अपॉन 80 माइनस एक्स, h अपॉन 80 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री और ये हो जाएगा 1/√3। तो h अपॉन 80 माइनस एक्स इक्वल टू ये आ गया, h की जगह मैं x √3 रख देता हूँ, x √3 इक्वल टू 1/√3 अपॉन 80 माइनस एक्स और यहाँ से आ गया 3x आ गया, 3x इक्वल टू 80 माइनस x उधर गया तो ये हो गया 4x और ये हो गया 80, तो x इक्वल टू कितना आ गया 20। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला लेंथ आ गया 20 मीटर और तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 60 मीटर। h हमसे पूछ रहा है तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 20√3 यानी 20 इंटू 1.73। तो ये हो गया 20 3 60, 6 कैरी 2 6 14 नहीं 140 46 14 और 20 एकम 20 14 34.60 मीटर, ठीक है। ये मीटर हो गया और ये मीटर हो गया, क्लियर है। ये वाले लेंथ 20 मीटर, ये वाले 60 मीटर, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका 34.6 मीटर, ठीक है। क्लियर है सबको, कहानी समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, then find the height. तो पहले फिगर बनाते हैं, एक हमारे पास बिल्डिंग है और एक हमारे पास टावर है, ठीक। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. ये वाला शायद हमें दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. ये वाला हमें दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट,
ये वाली हाइट हमें दी गई है 50 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो एक यहाँ पे फिगर सीधा सीधा ये इस तरह के फिगर बना लेते हैं, हालांकि इसकी कोई नीड नहीं है। ये वाला हमें दिया गया है और ये वाला, ये हमें 60 डिग्री दिया गया है और ये हमें 30 डिग्री दिया गया है। ये मान लिया मैंने ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ये वाली हाइट हमें 50 दी गई है, तो ये 50 दी गई है, तो 50 अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू, सीधा tan 60 की वैल्यू लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 50 अपॉन √3, ठीक। ये हमारे पास मिल गया 50 अपॉन √3। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी पता करना है। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30 डिग्री, यानी ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी, 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। इसको ऊपर भेजेंगे, या ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3 इंटू 50 अपॉन √3, यानी 50 अपॉन 3। पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी ए बी पता करना था। तो ये हो जाएगा 16 × 48 और 3 से 3 × 18, 3 × 18, 16.66 मीटर, यानी 16.67 मीटर इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है। यानी सवाल में कुछ नहीं है, पढ़ के फिगर प्रॉपर बनाना है और tan वाला चीज अप्लाई कर देना, जो आपसे पूछा जाएगा वो निकल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री इफ द एयरप्लेन इज फ्लाइंग कांस्टेंट हाइट ऑफ 300 √3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। ओके, तो मान लेता हूं ये एक जहाज है हमारे पास, ठीक है, ये उड़ रहा है। पहले किसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बता रहा है, 60 डिग्री। फिर थोड़ी देर ये दूर चला जाएगा तभी एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा। तो यहाँ पर जब पहुँच जा रहा है, यहाँ पर सेम हाइट से उड़ रहा है, तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगाया, 30 सेकेंड लगाया है। ठीक है, एक सेकेंड, समवन इज कॉलिंग, वेट। चलिए, हाँ हम कहाँ पे थे, ये 30 सेकेंड। ठीक है, ये वाली हाइट हमें दी गई है, यहीं पे लिख देता हूँ 3000 √3 मीटर। ठीक है, तो कर लेते हैं सवाल, ये ए बी सी। तो ये वाली हाइट, यहाँ पे मैं फिगर बना दूँ क्या, ये प्रॉपर, चलो इसी से हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी सी डी ई। तो ई, ये वाली लेंथ पहले निकाल लूँ क्या, एक्स, और ये वाली लेंथ मान लेता हूँ वाई। तो ई बी अपॉन ए बी, ई बी अपॉन ए बी इक्वल टू कितना हो गया, tan 60 डिग्री, यानी √3। ई बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3000 √3, 3000 √3। ए बी हमें नहीं पता, ए बी हमें निकालना है, इज इक्वल टू √3। √3 से √3 काट दिया तो हमें क्या मिल गया, ए बी मिल गया। ए बी इक्वल टू आ गया हमारे पास 3000 मीटर आ गया। ठीक है, ये वाली लेंथ हमें पता चल गई। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, डी सी अपॉन ए सी। डी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 3000 √3 अपॉन ए सी हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू tan 30, यानी 1 अपॉन √3। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9000 मीटर। ये हमें पता चल गया, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या पता करना है कि भाई स्पीड पता करना है। हमारे पास टाइम इंटरवल कितने के लिए, BC के लिए। तो BC की डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो कहोगे भैया 9000 माइनस 3000, तो ये हो जाएगा 6000 मीटर। अब ये 6000 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 6000 बटे 30, ये कट गया, ये आ गया आपके पास 200 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो इसको 200 मीटर पर सेकेंड पे भी छोड़ सकते हो, और किलोमीटर पर हाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 200 इंटू 18/5 कर दो, 5 चौका 20, 40, 18 चौका 72, 720 किलोमीटर पर आवर में भी आंसर निकाल के लिख सकते हो। दोनों ही आंसर वैलिड हो जाएंगे और दोनों ही आंसर पर आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट सवाल है आई होप। Amit is standing on a horizontal plane and a bird flying at a distance of 200 meter from him at an elevation of 30 degree. Okay. Deepak is standing on the roof of a 50 meter high building and the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. Amit and Deepak are on the opposite side of the bird. Find the distance of the bird from the Deepak. बहुत प्यारा सवाल है। मान लो ये यहाँ पर एक बर्ड है, यहाँ से अमित यहाँ पर अपने हॉरिजॉन्टल पर खड़ा है, जमीन पर। ठीक है, ओके।
इस बर्ड की दूरी कितनी है 200 मीटर। बहुत ध्यान समझिए। अमित स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। ओके। दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग, इधर कहीं अपोजिट दिशा में 50 मीटर के हाइट बिल्डिंग पर ये खड़ा है। ओके। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड इज 45 डिग्री, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके ओके, तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द दीपक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो यहां लिख लेता हूं ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, कुछ भी लिख लो। हम क्या क्या निकाल सकते हैं, फटाफट से निकाल लेते हैं। ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी निकाल सकते हैं? नहीं, हमारे पास क्या दिया गया है, हम ये निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर, अरे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं यहाँ से। हाँ, यही निकालते हैं। ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, ए सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ए सी अपॉन ए बी की वैल्यू हमारे पास 200 मीटर है और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया 100 मीटर। तो हमारे पास ये पूरी लेंथ आ गई कितनी, ये पूरी लेंथ हो गई 100 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 50 मीटर। ठीक, तो ऑब्वियसली ये वाली लेंथ कितनी होगी 50 मीटर। अब इन ट्रायंगल AED में हम क्या करेंगे, ये 50 मीटर हो जाएगा और ये वाला हमें पता करना है, AD पता करना है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू AE अपॉन AD। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। AE की वैल्यू कितनी दी गई है 50 और AD हमें पता करना है। तो ये हो गया आपके पास AD इज इक्वल टू 50√2 मीटर। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो और चाहो तो आप पूरा आंसर भी निकाल सकते हो। एक बार मैं देख लेता हूँ कि आंसर कितना आ रहा है। 50√2 मीटर ही आ रहा होगा। 50√2 मीटर। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के ये समझ में आया होगा कि इसमें कुछ है नहीं खास। 10 सवाल मैंने बहुत अच्छे कराए हैं यार। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा, चीज़ों को समझा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार सारी वीडियोज़ की लिंक है, जाकर रिवीजन कर लो फटाफट से। सारी रिवीजन वीडियोज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से यार बनाई हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपने मैथ्स की प्रिपरेशन कर सको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद।